हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये मॉडल पेपर दिखाई दे रहा है इंग्लिश का, कक्षा 10 का 2022-2023 के लिए, जो कि अब पैटर्न बदल चुका है। तो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहता है, 70 नंबर का पूर्णांक रहता है और जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ज़रूरी जो जानकारी दी गई हैं ये वही पुरानी जानकारियाँ हैं जो अन्य पेपरों में आपको देखने को मिली हैं, वो भी यहीं पे देखने को मिलती हैं कि शुरू के 15 मिनट आपको कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होते हैं और सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है। और इसमें 2 पार्ट है इस क्वेश्चन पेपर में, और पहले पार्ट में 20 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है और दूसरे वाले पार्ट में आप और जो ये कह रहे हैं कि इनको अच्छे से भरना है OMR सीट पे, और इरेजर वाइटनर इन सब का प्रयोग नहीं करना है, ये 5वें इंस्ट्रक्शन में कहा जाता है। पार्ट बी में कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब आपको लिखना होगा, जो कॉपी में लिखना होगा, और उसके बाद साथ में कह रहा है कि सभी क्वेश्चन को जो नंबर है वो सामने बहुत अच्छे से मेंशन किए गए हैं, अंकित किए गए हैं। तो पार्ट 1 देखते हैं। देखिए, पार्ट 1 में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसमें देखिए यहाँ पे ख़ास तौर से ध्यान देने वाली बात होती है कि क्वेश्चन 1 to 3 कह रहा है, यानी 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन जो होंगे वो इस पैसेज पे आधारित है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर इन द क्वेश्चन द फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है भैया, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको इस पूरे पैसेज में आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देखने को मिल जाएंगे। आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद आंसर के यहाँ पे खोजने की कोशिश करनी है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे हल करके दिखाने की कोशिश कर लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ़, हम एक आवाज़ को सुनने में सक्षम नहीं होते हैं कब। इट इज़ टू लो, इट इज़ टू हाई, जब ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जब ये बहुत ज़्यादा धीमी होती है। इट इज़ टू नॉइज़ी, जब ये बहुत ज़्यादा आवाज़ वाली होती है। और यहाँ पे बोथ ए एंड बी दिया गया है। तो इसमें डायरेक्ट आंसर तो नहीं दिया गया है, बट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे व्हेन साउंड व्हेन वेरी स्लो इन पिच वी डू नॉट हियर इट, व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट आइदर। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक लंबे सेंटेंस में देखने को मिलता है कि यही सेम चीज़ का आंसर आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ वाले जो चौथा वाला ऑप्शन है इसका ये करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही इसके 3 क्वेश्चन इस पैसेज से देखने को मिलेंगे। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको यहीं पे इसमें मिल जाएगा। आपको इसको पढ़ करके अच्छे से समझ लेना है और उसके बाद आंसर दे देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है 4 से लेकर 8 तक के जो है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ से आपको चूज़ करना है करेक्ट। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है और इसके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, इनमें से कौन सा इसमें भरा जाएगा। तो 8 तक का तो ये रहने वाले हैं, और उसके बाद यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि इसी पैटर्न में रहे, मतलब रहेगा ऐसे ही कुछ। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 9 से 10 तक, 9 और 10 को यहाँ पे पैसेज से सही करेक्ट करना है। तो ये पैसेज से आपको इन 9 और 10 2 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, तो ऐसे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे 11 से 13 तक में फिलिंग द ब्लैंक्स वही चूज़ करना है, उठा के भरना है। और 13-14 को फिर से क्या करना है, इसमें से पढ़ करके आपको इसमें से पढ़ करके आंसर देना है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और 16 से 20 तक के आंसर क्या करने हैं, इसमें कह रहे हैं कि करेक्ट चूज़ करना है, और ये क्वेश्चन आंसर टाइप का है, जो भी आपके सिलेबस की चीज़ें हैं उसी में से उठा करके रखा गया है। जैसे ये भोली वाला एक था ना, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, वो स्कूल भेजी गई क्योंकि। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपने उसको पढ़ के रखा होगा। तो अब यहाँ पे पार्ट बी आ जाता है। पार्ट बी में देखो रीडिंग से आ गया है। इसमें कह रहे हैं तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे एक पूरा पैसेज दिया गया है। अब ये पैसेज कोई आपके किताब से ही होगा। ठीक है, तो वहाँ से है ये पैसेज, और इसके बाद यहाँ पे या फिर किताब से होगा या फिर और कहाँ से, अनसीन पैसेज है ये। ठीक है, ये अनसीन पैसेज है तो ये अलग से रहेगा। तो उस क्वेश्चन को पढ़ करके यहाँ पे आंसर देना है। कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। शुरू के 3 थे तो 2 नंबर के, और एक लास्ट वाला आपका 1 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा एक पैसेज है और उसमें से
ये टोटल 7 नंबर का क्वेश्चंस आ जाते हैं, चारों क्वेश्चन, ठीक है। तो ये उनको पढ़ करके आपको इसमें से देना है। फिर राइटिंग में आ जाता है, जिसमें से आपको लेटर राइटिंग की बात की जा रही है। लेटर राइटिंग में आपको एक एल्डर ब्रदर को, जो दिल्ली में रहता है, उसको क्या कहते हैं, शेयरिंग योर फीलिंग, यानी अपनी भावनाओं को समझाते हुए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, एक लेटर लिखना है। या फिर टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए, ऑफ योर स्कूल कंप्लेन दैट द वाटर टैंक ऑफ स्कूल इज़ नॉट, ठीक है, नॉट क्या लिखा है, बीइंग क्लीन्ड। तो जो वाटर टैंक है वो साफ़ नहीं है, उसके लिए प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। तो छुट्टी वाला लेटर तो अब हाई स्कूल में आता नहीं है भाई, अब बड़े हो चुके हो, तो ये ख़तरनाक क्वेश्चन अब आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको 3rd नंबर क्वेश्चन में मिल जाएगा, एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। एक रिपोर्ट लिखने के लिए ये दिखाई दे रहा है 80 से 100 वर्ड के बीच में होने चाहिए, यानी कि अगर आप समझें तो जैसे कि ये आपके पैसेज है ना, तो पैसेज में आप देख सकते हैं कि एक लाइन में कितने वर्ड्स आ जा रहे हैं। एक ये 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 4 12, यानी एक लाइन में 12 ठू आ रहे हैं। तो यानी कि आपको 6 से 7 लाइन लिख देनी होगी बस, ठीक है। 6 से 7 लाइन की रिपोर्ट लिखनी होगी। और अगर आप नीचे वाले में देखें तो यहाँ पे ऐसे लिखने के लिए आ रहा है, वो भी आपको 6 से 7 लाइन में लिख देना होगा। 6 से 7 लाइन उसकी लेंगे, तो अगर आप एक पेज में एक लाइन में लिखते हैं तो मेरे ख्याल से 9 से 8 9 या फिर 10 तक पहुंचा पाते हैं। तो 8 लाइन का ही आपको, 8 या 9 लाइन का आपको कोई भी ऐसे या फिर पैसेज ये लिखना होगा, आर्टिकल जो भी है लिखना होगा, ठीक है। तो ये होती है भाई। अब यहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड है, और ऊपर वाले में कौन सा है, कुछ तो है क्राफ्ट वगैरह के संबंधित में है, जो भी आपके स्कूल में, तो उसकी एक रिपोर्ट लिखनी है। क्राफ्ट एग्जीबिशन जो भी रहा होगा उसके बारे में है। तो ये हो जाने के बाद आप ग्रामर में आ जाएंगे। ग्रामर में देखिए, इन दोनों में, पहले ऊपर वाले में, इन दोनों में कोई एक ही करना है, 6 नंबर के क्वेश्चन रहने वाला है। ग्रामर में आएंगे, ग्रामर में तो आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव एक्टिव, इन सब से रिलेटेड केवल एक क्वेश्चन मिल रहा है, जो कि 2 नंबर का होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो गया, ये पैसिव का हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया, और ये पंक्चुएट करना है, यानी कि फुल स्टॉप कॉमा लगाना है, और ये ट्रांसलेट करना है। तो ये 4 नंबर का ट्रांसलेट करने वाला आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार के ग्रामर के भी रहने वाले हैं। लिटरेचर की बात कर लेते हैं, यानी कि आपके कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे पोइट्री से संबंधित। यहाँ पे कह रहे हैं आंसर देना है क्वेश्चन का। ए वाले में 2 क्वेश्चन है, किसी एक का आंसर देना है, और ऐसे ही बी वाले में 2 क्वेश्चन है, किसी एक का आंसर देना है। 4 ये 3 नंबर के हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन सब को आपको 30 से 40 वर्ड्स के बीच में देना है, यानी कि 2 से 3 लाइनें, 3 से ज़्यादा लाइन हो जानी चाहिए, ये कंपलसरी रहनी चाहिए, ठीक है। 3 से ज़्यादा लाइन होनी चाहिए। ये 6वां क्वेश्चन जो है, ये 60 वर्ड में देना है, तो 6 लाइन कम से कम पक्की हो जानी चाहिए। 6 से ज़्यादा हो जाए, मतलब 6 हो जाए तो चलेगा। तो 2 क्वेश्चन है, 2 में कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 7वें में आ रहा है कि मेंशन, मतलब मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 40 वर्ड का है, यानी 4। जितना वर्ड का अगर कहा जाए तो उतनी लाइनों की बात चल रही है, ठीक है। मतलब 40 का कह रहा है तो 4 लाइनों की बात कर रहा है, ये नहीं कि अब 40 लाइनें लिखेंगे, सॉरी गलती हो गई। तो 40 कह रहा था, 40 वर्ड कह रहा था, 4 लाइन मिनिमम होनी चाहिए। उससे ज़्यादा रहेगी तो ही बेहतर है, कम रहेगी तो थोड़ा सा कम बेहतर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे आ जा रहा है कि सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। सेंट्रल आइडिया आप जानते ही हैं कि पोएम्स जो होती हैं उनके जो सारांश होता है वो लिखना होता है, और 40 से 50 यानी 4 से 5 लाइन का होना चाहिए, और आपको 3 दिए गए हैं, 3 में से कोई एक करना होता है। 9th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे किसी एक का आंसर देना है। आपको 2 क्वेश्चन दिए गए 30 से 40 वर्ड्स के अंदर, ये सब पोएम वाले हैं, ठीक है। और या पोएम वाले या फिर वैसे वाले हो सकते हैं, जहाँ के भी हैं। लेकिन 10 वाला क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे भी 60 वर्ड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, किसी एक का इसमें से देना है, और ये 4 नंबर का होने वाला है। तो और इसी के साथ ये खेल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, और पेपर आप देख ही सकते हैं कि कितना प्यारा रहने वाला है। आप क्वेश्चंस को बस ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और कभी भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत,
कुछ भी बना के लिखने की कोशिश कीजिए, सब हो जाएगा, ठीक है। और जो ये बहुविकल्पी प्रश्न है तो ये आपको स्कूल में अगर ठीक ठाक स्थिति में है तो बता दिया जाएगा, तो उससे काम हो जाएगा। नहीं तो ये जो रीडिंग राइटिंग वाला है, आप ये पढ़ पढ़ के बना के लिख देंगे तो 2 नंबर का 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। वैसे 2 नंबर ही देंगे, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, बस लाइन भरी रहनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करना कि लाइन भरी रहे, अच्छी लाइन भरी रहेगी। और लेटर वेटर का आप क्या करोगे, देखो ये लेटर राइटिंग में ना बहुत अच्छे से जैसे ब्रदर को लिखना है तो वो भी अच्छे से शुरुआत अच्छे करना है, ठीक है। और सब्जेक्ट अच्छे डालना है, और बीच में कुछ भी लिख दो कोई बात नहीं, सब चलता है, ठीक है। बीच वाला कोई दिक्कत नहीं है, शुरू और अंत थोड़ा अच्छे से करना, जैसे ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसी प्रकार से करोगे तो बेहतरीन रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये क्राफ्ट एग्जीबिशन है या फिर जिसकी रिपोर्ट लिखना है, ये समरी जो लिखनी, ये जो ऐसे लिखना है, उन सारी चीज़ों में भी शुरू और अंत अच्छा लिखने की कोशिश करो। शुरू की 2 लाइनें बेहतरीन लिखने की कोशिश करो, उसके बाद कुछ भी लिखोगे सब चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया है और काफ़ी कुछ कर लोगे आप लोग। और चलिए ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही।